दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय संधि। तो दोस्तों, चाहे आप छात्र हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, और एग्जाम्पल सहित यानी उदाहरण सहित। जैसे कि दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं। तो जब दो वर्ण या शब्द मिलते हैं और उनके मिलने से ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे देवधन आलय, देवालय। तो दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती है। तो पहला है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो जैसा कि दोस्तों, स्वर संधि जब दो स्वरों से मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों, स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। तो पहला हो गया दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के अंदर दोस्तों आपको सूत्र बताएंगे, उसके बाद आपको उदाहरण दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों, आप संधि को कैसे पहचानेंगी कि कौन सी संधि है, तो चलिए आपको बताते हैं। दीर्घ संधि के अंदर दोस्तों छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, और ठीक उसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी बनाते हैं, और इसी प्रकार छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों जुड़ के बड़ा ऊ बन जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण में समझते हैं। जैसे रामधन अवतार, तो यहाँ पर हो जाएगा रामावतार। तो यहाँ पे दोस्तों राम अवतार में सीधा सीधा एग्जाम्पल उदाहरण दिख रहा है, राम। तो राम के बाद छोटा आ निकल रहा है और आगे भी छोटा आ है, तो दोनों मिल के बड़ा आ बनाते रामावतार। और ठीक उसी प्रकार हिम धन अचल, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार रवि धन इंद्र, रविंद्र। यहाँ पे दोस्तों रविंद्र में देखिए छोटी और छोटी मिल के बड़ी ई बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी संधि के, जो स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। तो पहला हो गया दीर्घ संधि, और दूसरा हो गया गुण संधि। तो अब इसका हम सूत्र लिखेंगे, उसके बाद इसमें भी आपको उदाहरण सहित दिखाएंगे।
जैसा कि दोस्तों गुण संधि में जब छोटा आ या बड़ा आ धन छोटी ई या बड़ी मिल के ए बनाते हैं आए, और छोटा आ या बड़ा आ धन छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल के ओ बनाते हैं। तो जैसा कि इसका उदाहरण है महाधन इंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा महेंद्र, और देवधन इंद्र देवेंद्र, तो यहाँ पर दोस्तों। और तीसरा उदाहरण है सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर सूर्योदय, तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। अब दोस्तों तीसरी संधि वृद्धि संधि जानेंगे। जब छोटा आ या बड़ा आ धन ए धन अय मिलके अय बनाते हैं, और छोटा आ या बड़ा आ धन ओ और औ मिलके औ बनाते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पर राम धन एक, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद जो है संधि हो जाएगा रमैक। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर महाधन ओज, तो यहाँ पर हो जाएगा महौज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यण संधि की। जब छोटी और बड़ी मिलके या बनाते हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके वा बनाते हैं। तो चलिए अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि धन अपि बराबर यद्यपि, और यहाँ पर गुरु धन आदेश, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गुरुवादेश। और यहाँ पर दोस्तों पांचवी संधि है अयादि संधि। जब ए ऐ ओ और औ के बाद आ आता है तो या तो व लग जाता है। तो चलिए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। ने धन अन बराबर नयन, तो यहाँ पर भो धन अन, तो यहाँ पर हो जाएगा भवन। दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो उसके अंदर स्वर संधि हमने 5 प्रकार की सीखी। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम 2 और संधि जानेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने आज सीखा।